आज हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि 150, 225 और 375 का मौसप कितना होगा, यानी HCF कितना होगा। ठीक है, मौसप का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका मतलब HCF हमें निकालना है कि इसका HCF कितना होगा। ठीक है, तो देखिए HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर ये जो भी हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसे हम लोग 150 में या 225 में या 375 में, इन चारों में से किसी एक संख्या से भाग लगाएंगे और जिसमें से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे है पहला है 150, तो लिख लेते हैं पहला 150। इसका हम लोग पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, क्योंकि हम बाई ऑप्शन नहीं बनाएंगे, हम लोग मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब कितना आया, 150 का निकाले तो कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इतना आ गया। ठीक है, तो इसका निकालिए। चलिए इससे हम लोग अब मिटा देते हैं। अब दूसरा का निकालते हैं। दूसरा है 225। अब 225 का निकालते हैं, कितना आएगा लघुत्तम। 5 से अगर कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे तो इसको पहले 3 से कटा लीजिए। 3 से तो आएगा 15, फिर अब 3 से कटाइए तो आएगा 5। ठीक है, यानी कितना आया, 225 का कटाए तो आ गया 5 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, दोनों 2 ठो का निकाल लिए। अब तीसरा का निकालते हैं। तीसरा है 375। 375। ठीक है, तो इसको भी 5 से करते हैं। 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, फिर इसे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 25, और फिर इसे हम लोग 5 से करते हैं तो 5 5 25। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए इसमें आया है 5 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 375 का आया है 5 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर। इसमें से कॉमन नंबर कौन है। अब कॉमन नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो तीनों में अवेलेबल हो। तो देखिए इन तीनों में 3 जो है इन तीनों में है। ठीक है, और ये 5 जो है इन तीनों में है। इसका मतलब 3 और 5, ये 3 और ये 5 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है, यानी कॉमन नंबर है। तो इसी को लिख लेते हैं। 3 को 3 के बदले में एक ही 3 लिखेंगे, और बीच में ये गुना है तो गुना, और यहाँ 3 को 5 के बदले में एक 5 लिखेंगे और गुना कर देंगे तो 3 5 15, और यही हमारा HCF हो गया। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए 15 कहीं ऑप्शन में आ रहा है आंसर कि नहीं। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा 15 जो है राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छा से समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना है, बस तीनों का LCM निकाल करके और देखना है कि कॉमन नंबर क्या है, और कॉमन नंबर जो भी होगा उसे मल्टीप्लाई करा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि एक स्कूल में कुल 1400 छात्र हैं। कुल छात्र कितने हैं? कुल 1400, ठीक है, जिसमें से 25% चश्मा लगाते हैं। अब टोटल छात्र इतना है, टोटल छात्र इतना है जिसमें लड़का लड़की सभी होंगे, उसमें से 25% जो छात्र हैं वो चश्मा लगाते हैं। यानी चश्मा वाले कितना है? चश्मा वाले 25%। तो 1400 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? क्योंकि 25% ही ना हमारा चश्मा वाले हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो और गुना करा लीजिए 14 25 से। तो देखिए 25 चौका 100 की जीरो हासिल 10 और 25 एक बार में 25 और 10 35, यानी 350 ऐसे छात्र और छात्रा होंगे जो कि चश्मा लगाते होंगे, जिसमें आपका लड़की और लड़का दोनों होंगे। क्योंकि ये नहीं बोला है कि लड़की है कि लड़का है, सिर्फ यही बोला है कि 25% जो है चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। ये देखिए यहाँ पर बोला है कि जितने लोग भी चश्मा लगाते हैं उनमें से 2/7 भाग जो है वो लड़के हैं। तो देखिए चश्मा लगाने वाले टोटल कितना आ गए? 350, यही ना हमारे टोटल चश्मा लगाने वाले हैं। तो इसका 2/7 भाग जो है वो लड़के हैं, यानी बॉय हैं, ठीक है। तो कटा लीजिए 7 5 35, यानी 50 दूनी 100, यानी 100 लड़के जो है वो बॉय है। कौन? चश्मा लगाने वाले। क्योंकि यहाँ हम जो भी मल्टीप्लाई कराए इसमें ये वाला 350 में, वो यहाँ चश्मा वाले के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो जब बॉय बॉय जो है हमारा 100 गो है और टोटल चश्मा लगाने वाले 350 है, तो इसमें गर्ल कितना हो सकती है? लड़की कितना होगी? तो टोटल कितना है? 350, तो 350 लिख लिए। और लड़की कितना है? ये 100 है, तो 100 में से इसे घटा लेंगे और जितना बचेगी उतना लड़की होगी, ठीक है। यानी 350 में से 100 घटाने पर जितना बच जाएगा वही हमारा लड़कियों की संख्या हो जाएगी। कौन सी लड़की? तो चश्मा लगाने वाली, ठीक है। तो 0 से 0, 5 है तो 5 और यहाँ 2, यानी 250, यानी 250 ऐसी गर्ल होंगी जो कि चश्मा लगाती होंगी। तो देखिए आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? तो कितना आया हमारा? 250। देखिए यहाँ 250 आया है ना, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी 250 यानी 250 ऐसी लड़कियां होगी जो कि चश्मा लगाती होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 250, ठीक है। अगर लड़का पूछता तो लड़का हमारा 100 है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ अंदर वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और एक होता है आयतन। तो यहाँ बोल रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कितना होता है? तो देखिए यहाँ तो दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 है, तो लिख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1232 है। तो आप बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है और इसी का मान दिया है 1232, ठीक है। अब बताइए, देखिए 2 है तो 2 लिख लिए, पाई का मान होता है 22/7 और एक होता है पाई का मान 3.14, ठीक है। तो 22/7 हो गया। आर का मान कहीं दिया है, आर मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कहीं दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या हमें निकालना है।
और इंच का मतलब ऊंचाई होता है। ऊंचाई कहीं दिया है तो देखिए यहाँ 28 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए 28। ठीक है, बराबर में कितना दिया हुआ है, तो बराबर में है 1232। 1232। ठीक है, अब देखिए कटा लीजिए। तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12 और ये 16 दूनी 32 यानी 616 हो गया। 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, फिर ये 4 से कटाइए। 4 एक बार में, 4 5 20 और 4 चौका 16 यानी 154 आ गया। अब देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 22 बचा है, यहाँ 154 बचा है, तो 22 के पढ़ा अब अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो 154 आ जाएगा। इसका मतलब इधर से हमारा ये r बचा और बराबर को उस साइड से ये 7 बचा। इसका मतलब r का मान आ गया 7। ठीक है, अब निकालना क्या है, बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी बेलन का आयतन निकालना है हमें। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, यही होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो पाई का मान अभी क्या लिखे 22/7 और आर का मान कितना आया 7, तो 7 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो यानी इसका मतलब 2 7। ठीक है, और एच का मान 28 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ एच का मान 28 दिया हुआ है। देखिए यहाँ एच का मान 28 दिया हुआ है ना, तो 28 लिख लिए। अब इसी को कैलकुलेशन कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 के पढ़ा 7 एक बार में कट गया। अब देखिए गुना करिए इसको, तो 7 8 ये 7 में और 28 से गुना करिए तो 7 8 56 की 6, 7 दूनी 14 और 5, 7 8 56 की 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14 5 कितना होगा 19 यानी 196। ठीक है, अब इसको हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो 22 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका जो राइट आंसर होगा, हाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 17,348, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 150 संख्याओं का औसत जो है वो 44 दिया हुआ है। यदि 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया जाता है तो सही औसत क्या है। देखिए इसमें देखिए, चलिए 150 संख्याओं का औसत 44 दिया गया। थोड़ा देर के लिए इसको हाइड रखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि 38 और 46 को 38 और 46 को गलती से क्या पढ़ लिया, ये है राइट और ये है रॉन्ग, यानी ये सही वाला है ये गलत वाला है। तो गलती से क्या पढ़ लिया 83 और 64, यानी 38 को उसने 83 पढ़ लिया और ये 46 को 64 पढ़ लिया, यानी दोनों उल्टा पढ़ लिया। ठीक है, तो उल्टा पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा, देखिए इसको जोड़ के देख लीजिए। 38 और 46 जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 और 4 3 7 1 8, यानी 84। अगर सही पढ़ता तो 84 आता, लेकिन गलत पढ़ने से कितना आ गया 4 3 4 7 और 8 6 14। देखिए अगर सही पढ़ता तो 84 ही आता, लेकिन गलत पढ़ लिया, इसका मतलब 147 से आ गया, यानी कि सही से जो गलत पढ़ा वो ज़्यादा आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब कि हमारा जो एवरेज होगा वो 44 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सही नंबर है ये कम है और इसी को गलत पढ़ के ये ज़्यादा लिख दिया है। इसका मतलब ये ज़्यादा नहीं होगा इससे, और ये कम में जाएगा। इसका मतलब ये जो 147 है ये 84 से कितना ज़्यादा है, तो आप घटा लीजिए। 147 में 84 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 7 में से 4 घटेगा तो 3 और
ये 13 है, सॉरी 14 है, 14 में से 8 घटेगा तो 6, यानी 63 उसने ज़्यादा पढ़ लिया। और यही अगर 63 हम लोग कम कर देंगे तो हमारा सही वाला एवरेज आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ लिया गया है। और कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया है, ये 63 ज़्यादा पढ़ लिया गया है, तो 63 को कम कर देते हैं, इसी में से हम लोग सही वाला में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसको क्या करिए, ये जो 63 है और टोटल संख्या कितना दिया है, देखिए 150 संख्या दिया गया है। इसका मतलब ये जो हमारा 63 आया, इसको 150 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो भाग लगाइए, कितना आ रहा है, देखिए 50 तिया 150, ठीक है, 50 तिया 150 और 21 तिया 63, यानी 21/50 आ गया। तो लिख लीजिए 21/50। अब 50 से 21 को भाग दीजिए, 50 से 21 को भाग देंगे तो कटेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ 0 पॉइंट होगा। और पॉइंट के बाद देखिए, एक सेकंड इसको हम लोग थोड़ा दूर लिख देते हैं, 21/50, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 और पॉइंट दे दिए, तो यहाँ एक 0 बैठा देंगे, 50 सॉरी 50 दूनी से 50 चौका 200, 200 आ गया, ठीक है। और 210 में से जब 200 घटाएंगे तो आएगा यहाँ 10, और यहाँ अपने मन से 0 दे दिए घटाने के लिए, तो 50 दूनी 100, यानी 0.42 जो है ये एवरेज में, ये औसत में जो है ज़्यादा है। और जो औसत लिखा है, कितना लिखा है, जो औसत लिखा है वो 44 है, जो कि 44 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सही संख्या है वो 84 ही आ रहा है, लेकिन उसी को अगर गलत तरीके से काउंट कर लिया तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये कम आएगा अगर सही तरीके से काउंट करता तो जितना एवरेज आया है उसको हम लोग ये 44 से घटा लेते हैं। तो 44 से कितना घटाएंगे, ये जो जितना एवरेज आया है ये 0.42, इसी को कम कर लेते हैं। तो 44 में से 0.42 कम करिए, 0.42। तो जब इस तरह का कम करना है, इसका मतलब घटाना है, और जब इस तरह का घटाव मिल जाए तो देखिए जो सीधा संख्या है 44, उसमें पॉइंट देकर अपने मन से 0 पे दे दिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इससे हमारा मान पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसी को घटा लीजिए, देखिए ये हो गया, यहाँ से लेगा तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और ये 9 हो गया, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, ये पॉइंट। अब ये एक ठो हासिल इसको दे दिया, तो 4 में से 1 कम हो गया तो 3, और ये 4, यानी 43.85, सॉरी 43.58 होता, 43.58। देखिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, देखिए 43.58, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है ना 43.58, एक सेकंड, हाँ 43.58, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कब होता, जब ये सही संख्या गिनता तब, लेकिन गलत ये गिन लिया, यानी कि ये जोड़ के 147 आ गया, इसी के चलते ये 43.589 होकर के डायरेक्ट 44 हो गया, यानी बढ़ गया। लेकिन अगर यही सही गिनता तो हमारा एवरेज जो है 43.58 ही होता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छा से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पाइप है ए, जो कि टैंक को 816 मिनट में भर सकती है, ठीक है। और बोल रहा है कि पाइप बी जो है उसी टैंक को 1020 मिनट में खाली कर सकती है। देखिए यहाँ 2 चीज़ दिया गया है, पहला ए है, दूसरा बी है। ए जो है भर रहा है, देखिए ए जो है 816 मिनट में भर सकता है, कितना में, 816 मिनट में, ठीक है। बी जो है खाली कर सकता है, यानी खाली का मतलब माइनस होता है, और इसका 1020 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ये भरेगा, ए भरेगा और बी खाली करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 816 और 1020,
का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब तो इतना बड़ा नंबर हो गया, ए है 816, बी है 1020, तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप एक जगह 816 को लिख लीजिए और एक जगह 1020 को। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कटा लीजिए, अगर कट रहा है तो। ठीक है, तो कटाइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 408 बार में कट गया। अब इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, और कटेगा, कटाइए, ये 204 दूनी 408, तो इसका 200, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 255 दूनी 510। ठीक है, इतना हो गया। अब इन सबको यहाँ रख के, इसके जगह पे रख के, और आप एलसीएम निकाल के इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में रहेगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो अगले वीडियो में इसको समझा देंगे। ठीक है, आप कमेंट बिल्कुल करिएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।